नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको बैंकिंग ड्रीम्स चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया और बहुत सारे बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ और बहुत सारों का नहीं हुआ। जिस बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ उनको बहुत बहुत बधाई, और जिसका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ वो अब निराश ना हो और अपने आगे के एग्ज़ाम के बारे में सोचें। आप लोगों को पता है कि मई 7 तारीख को हमारा ESIC MTS का एग्ज़ाम प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने जा रहा है और प्रीलिम्स जो MTS का जो प्रीलिम्स है इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है। अच्छा, अभी बहुत सारे कैंडिडेट ने इसको अप्लाई किया हुआ है तो कट ऑफ इसकी हाई ही जाएगी। तो अभी आपका टारगेट कट ऑफ में ना होके पढ़ाई पे होना चाहिए। आप सभी को पता है हमारे MTS में 4 सेक्शन होते हैं। 25 नंबर का इंग्लिश, 25 नंबर का रीजनिंग, 25 नंबर का मैथ्स एंड 25 नंबर का जनरल अवेयरनेस एंड GK। अभी मैं सिर्फ एक टॉपिक को लेता हूं जो कि आपकी लीडिंग टॉपिक आप इसे बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल अवेयरनेस की जो हमारी 25 क्वेश्चन होती हैं इनको आप बहुत कम समय में अटेम्प्ट कर अपना समय बचा सकते हैं और हाई स्कोर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कि इसको हाई स्कोर कैसे किया जाए। आप सभी को पता है कि जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स जो है आप पढ़ रहे हैं, बैंकिंग के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सबको पता है कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। लेकिन ESIC MTS में थोड़ा सा हटके हैं, इसमें भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है लेकिन साथ ही साथ इसमें स्टैटिक GK का भी वेटेज रहता है। और आई थिंक स्टैटिक GK का वेटेज 7 to 10 मार्क्स होता है। आप करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप 25 नंबर में 15, 16, 17, 18 स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जो वो आप 7 नंबर जो कि स्टैटिक GK होती है इसके ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट्स ध्यान नहीं देते हैं और मुझे लगता है कि अगर इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग किया जाए तो शायद हमारा रिज़ल्ट और बेटर होगा। तो चलिए इसी के तहत मैंने सोचा कि स्टैटिक GK का वीडियो बनाऊं और पार्ट वाइज मैं आपको उसे दिखाता रहूं जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए हमारा टारगेट क्या है। ESIC MTS 2022 स्टैटिक GK पार्ट 1। अब स्टैटिक GK बहुत सारी होती हैं तो आप कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, ये समझ में नहीं आता है कि क्या पूछा जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है, उसके बारे में मैं आपको जस्ट बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे इंडिया में बहुत सारे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जिनका नाम उनके जगह के अलावा भी दूसरे किसी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो एयरपोर्ट कहाँ पे है और कौन। तो सबसे पहले बात करते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट
राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हैदराबाद तेलंगाना में है। सेकंड, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसा कि मुझे लगता है कि इनके नाम से ही जगह का पता लग रहा है, अमृतसर, पंजाब। थर्ड, लोकप्रिय गोपीनाथ बदरोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि गुवाहाटी, आसाम में है। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जैसे बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर, उड़ीसा में है। इनके नाम से ही पता लग रहा है, जैसे अभी आपको हाल में ही पता होगा कि जो नवीन पटनायक है वो हमारे उड़ीसा के सीएम हैं, तो बीजू पटनायक के नाम पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि भुवनेश्वर, उड़ीसा में है। अब आती है बात इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो हमारी कैपिटल, इंडिया की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहाँ पे है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निको आइलैंड है, जो हमारी एक यूनियन टेरिटरीज हुआ करती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि गुजरात से बिलोंग करते थे, तो अहमदाबाद, गुजरात में है। कोम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, कर्नाटक में है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नागपुर, महाराष्ट्र। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ, उत्तराखंड। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदौर, मध्य प्रदेश। डबोलियम एयरपोर्ट, डबोलियम जो कि ये इस जगह के नाम से ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि डबोलियम कहाँ है, तो इसलिए मैंने इसको लिखना ठीक समझा। डबोलियम एयरपोर्ट जो कि डबोलियम, गोवा में है। शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट जो कि इनके जगह के नाम के अलावा भी अन्य नामों से उल्लेख किया जाता है। तो अगर ये आपके कहीं एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। अब आते हैं, हम सभी जानते हैं कि 7 अजूबे हैं वर्ल्ड, विश्व में, जिसे हम 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि कौन सा अजूबा या कौन सा वंडर किस कंट्री में है, तो शायद हम ना बता पाए। तो इसलिए मैंने इसे भी एक इम्पोर्टेंस रखा है। जैसे ताजमहल, ये सभी को पता होगा, ताजमहल हमारे इंडिया में है। द ग्रेट वॉल जो हमारी है वो चाइना में है। माचू पिच्चू जो है पेरू में। कोलोसियम रोम में है। कोलोसियम जो है वो रोम में है। क्रिस्ट द रेडीमर स्टैचू जो है ये ब्राज़ील में है। पेट्रा ये जॉर्डन में है। और चिएन इट्जा ये मैक्सिको में है। तो ये थी हमारी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो इसीलिए मैंने इसे इम्पोर्टेंस दिया है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही मैं पार्ट 1, पार्ट 2
पार्ट 3, पार्ट 4 एंड सो ऑन मैं लाता रहूँगा स्टैटिक जीए के अंटिल एमटीएस एग्ज़ाम प्री एंड उसके बाद मेंस के लिए भी मैं इसे और डीपली में तैयार करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।